हम लोग के साथ ऐसा क्यों होता है हर बार? हम मुस्लिमों समाज पे ऐसा जुर्म क्यों होता है? ये क्या ये पुलिस वाले को हम लोग को मारना अच्छा लगता है क्या? हम लोग नमाज की हालत में अगर हम लोग को वो मार रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, ये गलत है कि नहीं? खुदा को मानने वाले हैं, हम किसी के आगे सर नहीं झुकाते, सिर्फ खुदा के आगे सर झुकाते अपना, समझे? हम सब एक साथ मिल के रहते हैं। अगर हम लोग के अंदर अगर ऐसा होता तो अभी महादेव उस पर पोस्टर लगा हुआ था, डीजे के साथ था, फिर भी हम लोग उसको आराम से रास्ता दिए, क्योंकि हम लोग को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब एक हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। और अगर हमकी नमाज का लाठी मारा, कल को आज वो कुछ भी कर सके हम लोग के साथ में, तो हम लोग क्या कर सकते? नमाज पढ़ रहा है, अगर चलो मैं कहता हूँ रोड घेरा जा रहा था, नमाज पढ़ा जा रहा था, उसकी वजह से कोई भी निलंबित हो रही थी चीज़, तो उसको बाद में कमेटी से बात करी जाती कि जी आपकी वजह से इतनी ठेस पहुंचती है, जाम लगता वगैरह होता। लात मारने का जहर इसका आदमी के अंदर कहाँ से आया? ये आदमी देश के लिए जो है ना बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। 3 हिंदू भाई की ये त्यौहार है आज, जब ये गाड़ी महादेव की बहुत अच्छे से लफड़े के टाइम में आ रही थी, फिर भी हम लोग उसको एकदम शांति मिजाज से उस गाड़ी को पहले हमने पास किए। अगर हम लोग के अंदर ऐसा होता तो उस गाड़ी को हम लोग नहीं जाने देते, पर हम लोग के साथ ऐसा क्यों होता है हर बार? हम मुस्लिमों समाज पे ऐसा जुर्म क्यों होता है? ये क्या ये पुलिस वाले को हम लोग को मारना अच्छा लगता है क्या? हम लोग नमाज की हालत में अगर हम लोग को वो मार रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, ये गलत है कि नहीं? ये बताइए। जी, हम भी वहीं पे मौजूद थे जब नमाज हो रही थी, तो पुलिस वाले, जो भी पुलिस वाले हम उसके नाम तो नहीं जानते हैं, उसने लात भी मार रहे हैं, हाथ भी मार रहे हैं। ये हम लोग के साथ अगर नमाज की हालत में हाथ लात मार रहे, फिर भी हम लोग अपने अल्लाह को, अपने खुदा को याद कर रहे हैं। वो पुलिस वाले कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग नमाज की हालत में अपनी नीयत को जल्दी नहीं तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम खुदा को मानने वाले हैं। हम किसी के आगे सर नहीं झुकाते, सिर्फ खुदा के आगे सर झुकाते अपना, समझे? हम सब एक साथ मिल के रहते हैं। अगर हम लोग के अंदर अगर ऐसा होता तो अभी महादेव उस पर पोस्टर लगा हुआ था, डीजे के साथ था, फिर भी हम लोग उसको आराम से रास्ता दिए, क्योंकि हम लोग को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब एक हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। और अगर हमकी नमाज का लाठी मारा, कल को आज वो कुछ भी कर सके हम लोग के साथ में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको आप ही लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग मौजूद हैं। हम लोग का क्या गलती है जो हम लोग का इस तरह हर बार जुर्म किया जाता है? मुस्लिमों समाज नमाजी की तरफ से हम लोग को एक ही बात सिखाया जाता है दीन की तरफ से कि हम सब भाई भाई है। हम लोग को इस्लामी तरीके से एक ही चीज़ सिखाया जाता है कि हम सब भाई भाई आपस में मिलजुल के रहे। हम लोग को ये मार काट नहीं सिखाया जाता है। हम लोग को मदरसे में दीन की इल्म सिखाई जाती है। हम लोग को मार काट नहीं सिखाया जाता। हम लोग को माँ बाप तज़ीम भी देती है कि बेटा सबसे मिलजुल के रहो। हम लोग आपस में लड़ने झड़ने वाले नहीं है। हम बिहार से कमाने खाने के लिए है, लेकिन अगर हम लोग के इस्लाम पर और ईमान पर बात आई तो अपनी गर्दन भी कटाने के लिए तैयार है। क्या मांगे आप लोगों की? हमारे इस्लाम, हमारा जैसे देश चलता आ रहा है खुशियों से, बस उसी तरह चलता रहे। हम लोग आपस में लड़ने झगड़ने वाले नहीं है, समझे? 3 महीने नहीं, उसको जिंदगी भर के लिए सस्पेंड किया जाए। उसका जितना सरकारी डॉक्यूमेंट सारे रद्द किया जाए, उनका उसको जिंदगी भर के लिए दिया जाए। जिसने गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए और कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं चाहिए। हमें कुछ जिसने गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए। किसी आदमी रो रहा बच्चा, उसे 3 महीने का सस्पेंड करके लॉलीपॉप दे दिया उसके मुंह में। जो आदमी 10वीं पास करता, 12वीं पास करता, एग्जाम देता, पुलिस बनता है, उसके बाद पूरी कानून की किताब पढ़ता, क्या उसके अंदर दिल में इतना जहर आ चुका अब कि वो चलते फिरते नमाजी को या पढ़ते हुए नमाजी की ठेस पहुंचाता है? अगर एक आदमी के ऊपर तो फूल डाले जा रहा है, एक आदमी नमाज पढ़ रहा है तो उसके ऊपर लातें मारी जा रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या हमारा कानून यही सिखाता है आप लोगों को? इनको वर्दी इसलिए पहनाए जाते हैं। आज इन्होंने फोर्स तैनात कर दी यहाँ पे, क्या अगर यहाँ पे कुछ उपद्रवी आके हमला कर देते हैं, कुछ गलत, क्या मुसलमान यहाँ पे खड़े होके गलत हरकतें कर रहे हैं, अगर प्रोटेस्ट भी करने की हमारे को इजाजत नहीं है, तो बताओ इस देश में हम रह के कैसे करें हम काम? यहाँ पे ये यहाँ पे आंसू छोड़ के खड़े कर दिए, बिल्कुल अटेंड खड़े हुए कि यहाँ कुछ आके कुछ और बंदे आ जाएं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, आएंगे कहीं से कुछ कर जाएंगे, 1 मिनट में हमला होएगा, पब्लिक गायब हो जाएगी। जान की रक्षा तो हर कोई करता है ना। वो नमाज पढ़ रहा है, अगर चलो मैं कहता हूँ रोड घेरा जा रहा था, नमाज पढ़ा जा रहा था, उसकी वजह से कोई भी निलंबित हो रही थी चीज़, तो उसको बाद में कमेटी से बात करी जाती कि जी आपकी वजह से इतनी ठेस पहुंचती है, जाम लगता वगैरह होता। लात मारने का जहर इसका आदमी के अंदर कहाँ से आया? ये आदमी देश के लिए जो है ना बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। 4 आदमी सोचेंगे 3 महीने के लिए सस्पेंड करा था, मैं भी अपना गुस्सा उतार लेता हूँ, 3 महीने तक सैलरी भी आएगी, सस्पेंड भी हो जाऊंगा, कोई बात ही नहीं। ये तो 3 महीने के लिए लॉलीपॉप दे दिया। हमारी मांग ये है, अमित शाह जी से हमारी मांग सीधी, हमारी किसी से मांग नहीं है, इस आदमी को परमानेंट सस्पेंड करे। ये जैसे ने पब्लिक के बीच में आके लात मारी है ना, पब्लिक के बीच में आके माफ़ी मांगे, एक धर्म से नहीं सभी धर्मों से माफ़ी मांगे।
आज कौन सा त्योहार है? और जैसे ये लोग चाह रहे हैं ना कि हम आएंगे और लात मार देंगे, आप लोग सब जानते हैं किसी एक धर्म को इतना टॉर्चर करा जा रहा है, इतना टॉर्चर करा जा रहा है कि वो जो है ना कुछ गलत बात कह देता है, उसकी पकड़ी जाती है फिर बात। अगर इस आदमी को परमानेंट सस्पेंड नहीं करा गया तो ये कानून यहीं से शुरुआत होगी उसकी। जैसे किसान आज तक बैठे हुए ना, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। अब ये आदमी पब्लिक के बीच में आएगा और अपने के नाम में सफाई देगा, लात क्यों मरी वजह बताएगा। क्या इसके अंदर दिल में ऐसी ठेस पहुंची हुई थी, क्या जहर भरा हुआ था जो इसने लात मारी है? अगर कार्रवाई नहीं होगी हेडक्वार्टर भी जाएंगे और यहीं बैठेंगे हम, यहाँ से नहीं हिलेंगे अब हम। ये आज फोर्स 1 मिनट में फोर्स खड़ी कर दी इन्होंने, ये फोर्स खड़ी कर रखी है इतनी 1 मिनट में। क्या ये फोर्स पहले नहीं आ सकती थी? उसको पकड़ के लाते, उससे माफी मंगवाते, इतना जमावाड़ा भी नहीं होता यहाँ पे, ये बात ही खत्म हो जाती। लात मार के 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। अब हम तो यहीं पर डटे रहेंगे। और अगर जी कार्रवाई नहीं हुई उसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। इसके लिए भी कानून के अंदर हमारे संशोधन करा गया कि अगर कोई किसी की धर्म के लिए करता है तो उसको कार्रवाई होगी। हम यहाँ से नहीं लेंगे। और अमित शाह जी आपसे साफ साफ हमारी गुजारिश है कि इस आदमी को बिल्कुल कभी भी कोई सरकारी नौकरी ना मिले इस आदमी को। और ये पुलिस वाला था भाई, ये वीडियो देख सकते हैं, ये आगे इसमें ये सारे देश ने देख लिया, नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग ट्विटर पे ये नंबर 1 कर रहा है, सबने देख लिया है।